नमस्कार। आज के वीडियो को मैं बच्चों के द्वारा बनाए हुए ड्राइंग के द्वारा समझाना चाहूँगी। ये ड्राइंग पुरानी है, 4-5 साल पहले की प्रतियोगिता आयोजित हुई थी और बहुत पुराने पोस्टर्स हैं। मैं बात करूँगी वन्य जीवन की बातचीत पर। वन्य जीव ईश्वर की अद्भुत संरचना है। ईश्वर ने ब्रह्मांड को सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बनाया। इस धरती पर हम विशाल व्हेल से लेकर छोटी छोटी जो फ्राई में रहती है एक मछली प्रकार है, जंगल में हम राजसी ओक से लेकर सबसे छोटी घास तक पहुंच सकते हैं। सभी को भगवान ने बहुत ही संतुलित तरीके से बनाया है। हम इंसानों के पास भगवान की इन अद्भुत कृतियों में योगदान करने की क्षमता नहीं है, लेकिन हम उनकी रक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार धरती माता के संतुलन को बनाए रखने के लिए वन्य जीवों का संरक्षण यानी कि उसको बचाना आवश्यक होता है। वन्य जीव किसे कहते हैं सब लोग शायद जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता रही हूँ। वन्य जीव जो होते हैं वो पारंपरिक रूप से जंगली जानवर की जो प्रजाति है उन्हीं को कहते हैं, और जो पालतू होते हैं वो वन्य जीव में नहीं आते हैं। यह पृथ्वी एक स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाने में वन्य जीव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वन्य जीव को संरक्षण कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे कि वन्य जीव जो होते हैं वो जंगली जानवरों की प्रजातियां है और उनके आवास और पौधों की सुरक्षा के लिए एक सुनियोजित तरीका है वन्य जीव संरक्षण। इस दुनिया में हर प्रजाति को भोजन, पानी, आश्रय और सबसे महत्वपूर्ण रूप से पुनरुत्पादन के अवसरों की आवश्यकता होती है। मानव गतिविधि द्वारा आवास विनाश प्रजातियों के लिए पहले से ही खतरा है। वन्य जीवन के लिए और पृथ्वी के जैविक चक्रों के सुचारू रूप से संचालन के लिए जरूरी है। हमें पशु प्रजातियों के साथ साथ वनों का संरक्षण भी करना चाहिए। वन्य जीव संरक्षण का अर्थ होता है वन्य जीवों को नष्ट होने से बचाने का कार्य। इस धरती पर वन्य जीवों की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। मनुष्य के क्रूर चंगुल से वन्य जीवों को बचाने का समय आ गया है। मनुष्य वन्य जीवों का मुख्य विध्वंसक है। देखो, शेर भी शिकार करते हैं जब उसे भूख लगती है, बिना मतलब के वो जानवरों को मार के नहीं खाता है। लेकिन हम मनुष्य लोग सजाने के लिए या अन्य किसी आवश्यकता के लिए भी जानवरों का शिकार करते हैं। असम के एक सींग वाले गैंडे विलुप्त होने के कगार पर है क्योंकि शिकारी अपने फायदे के लिए इसे रोजाना मार रहे हैं। तो वन्य जीवों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बात होगी। आज वन्य जीवों की रक्षा करना मानव जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य में से एक है, क्योंकि जानवर और पौधे पर्यावरण का मुख्य हिस्सा है जो अन्य वन्य जीवों और लोगों के लिए भोजन, आश्रय और पानी प्रदान करते हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा के कुछ तरीके पर बात करते हैं। तो वन्य जीव की आवास के लिए की रक्षा के लिए जितना हो सके अपने प्राकृतिक संसाधन का फिर से उपयोग और पुनः चक्रण करने का प्रयास करना चाहिए। हमें खेल शिकार से बचना चाहिए, बल्कि उनका जो शॉट्स लेना है मतलब के लिए कैमरे का उपयोग करना चाहिए। और जो मांसाहारी लोग हैं उनको शाकाहारी भोजन अपनाना चाहिए, जैसे कि पशुवध कम होगा। और यह वन्य जीवों की रक्षा करने का एक अच्छा तरीका है। हमें जंगली जानवरों के साथ शांति से रहना सीखना चाहिए और किसी जानवर को गोद लेकर उनके व्यक्तिगत संरक्षण की योजना भी बना सकते हैं और उनकी स्थानीय सफाई के कार्य में भी हम हिस्सा लेकर उन्हें बचा सकते हैं। इसके जो वन्य जीव है उनके संरक्षण से मानव के द्वारा भूमि के विकास और मजबूती के लिए पौधों और जानवर के कई प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसा ना करके हम ऐसा कोई तरीका अपनाएं जिससे कि मतलब जंगल को ना काटा जाए और जहाँ पे जो बंजर भूमि है वही आवास बनाने की व्यवस्था की जाए। तो इससे भी बहुत सारे वन्य जीव का संरक्षण हो सकता है। कई लोग जानवरों को फर के लिए, गहने के लिए, मांस, चमड़े आदि के लिए जानवर को मारते हैं, उनका शिकार करते हैं। यदि हम वन्य जीवों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे तो एक दिन सभी जंगली जानवर विलुप्त प्रजाति की सूची में होंगे। वन्य जीव और हमारे ग्रह को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। एक स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र के लिए वन्य जीव का संरक्षण बहुत
जरूरी है। पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है कि एक जीव दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होता है, यदि और उसी प्रकार एक श्रृंखला भी बनती है। यदि एक चैन को समाप्त कर दिया जाए तो दूसरा जो जीव है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें सारे जीवों को बचाना आवश्यक होता है। खाद्य श्रृंखला यदि अस्त व्यस्त हो जाएगी, यदि हम किसी भी जीव को नष्ट कर देंगे, समाप्त हो जाएगा कोई जीव तो। और चिकित्सा मूल्य के लिए भी वन्य जीव का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ी संख्या में पौधों और जानवरों की प्रजातियों का उपयोग कुछ आवश्यक दवाई को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद, भारत की प्राचीन औषधीय प्रणाली भी अलग अलग पौधे और जड़ी बूटियों के अर्क का उपयोग करके दवाई बनाई जाती है। कई आयुर्वेदिक औषधियाँ बनती हैं और शायद होम्योपैथी का भी कुछ बनता है दवाई। कृषि और खेती के लिए वन्य जीव संरक्षण बहुत ज़रूरी है। वन्य जीव कृषि फसलों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इन फसलों पर निर्भर होता है। मतलब वन्य जीव में जंगल में भी कई प्रकार की फसलें का उत्पादन होता है ना, आप लोगों को भी पता होगा, तेंदुआ है, अन्य चीज़ें। तो सभी जीवित प्राणियों के बीच एक स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए वन्य जीवों का बचना बहुत ज़रूरी है। भारत में जंगली जानवरों की एक विस्तृत विविधता, यानी कि अलग अलग प्रकार के जानवर यहाँ पाए जाते हैं, जैसे इंडो चाइनीज बाघ, एशियाई शेर, इंडो चाइनीज तेंदुए, हिरण की अलग अलग प्रजातियाँ, भारतीय गेंडे और भी बहुत जानवर होते हैं। लेकिन कुछ कारक जैसे अत्यधिक अवैध शिकार, अवैध व्यापार, आवास की कमी, प्रदूषण आदि के कारण कई पशु और पक्षी विनाश की सीमा पर खड़े हैं। यद्यपि भारत सरकार भारत की अभिन्न विरासत वन्य जीवों की रक्षा के लिए कदम उठा रही है, फिर भी भारत के प्रत्येक नागरिक को वन्य जीवों की सुरक्षा करना अपना कर्तव्य समझना चाहिए। तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसमें है वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान बनाना, प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ। वन्य जीव संरक्षण में सफल होने के लिए जानवरों के शिकार और व्यापार को सख्त कानून को लागू करके सरकार के द्वारा नियंत्रित करने की आवश्यकता है। वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत दुनिया के सामने एक अच्छा उदाहरण बन रहा है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन्य जीवों के संरक्षण में मील के पत्थर की तरह काम कर रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। सभी को बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। इसी तरह सहयोग मुझे देते रहेंगे, आशा है आप लोगों सबसे।